तो रामायण में कई कांड हैं जिनका पाठ किया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में रामायण पर सियासी कांड शुरू हो गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी वर्मा जी हैं, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लक्ष्मी जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस की तरफ से हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले भंसाली जी, आपके पास ही आ रहा हूं। आप पर आरोप लगते हैं कि अब आप बीजेपी की राह पर चल पड़े हैं। पहले राम वन गमन पथ, कौशल्या माता मंदिर और अब रामायण महोत्सव। कहने का मतलब यह है कि अब आपको समझ में आ गया है कि राम के बिना काम नहीं चलेगा। ऐसे आरोप आप पर लगते हैं नितिन जी। सुमित जी, राम तो सबके हैं कि राम के बिना काम नहीं चलेगा। सही बात है, राम के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। राम हमारी संस्कृति में है, हमारे धर्म में है, और हम इस लोक संस्कृति को बचाने का और सहेजने का काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आप देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन्होंने कभी ये सुध नहीं ली छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ जो है वो प्रभु श्री राम की जन्मस्थल है, माता कौशल्या की जन्मस्थली है। तो प्रभु श्री राम जो है वो छत्तीसगढ़ के भांजे कहलाते हैं। गौधन न्याय योजना की हम बात करें, राम वन गमन पथ की हम बात करें, तो शुरू से देखिए हमने बिल्कुल संस्कृति को सहेजने का काम किया है। और जैसा कि एक संस्कृति आज अभी मैंने डिबेट में शुरू होते ही आपको क्या कहा, राम राम। मैं लक्ष्मी जी को भी कहता हूँ राम राम। जब राष्ट्रपिता की मृत्यु हुई सुमित जी, अंतिम शब्द उनके मुंह से क्या निकले थे? हे राम। हम किसी से मिलते हैं, हम अभिवादन करते हैं छत्तीसगढ़ में राम राम। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अंतिम यात्रा में कहा जाता है राम नाम सत्य है। तो राम कोई बीजेपी के नहीं, राम इनके नहीं उनके नहीं, राम तो सुमित जी आपके भी हैं, लक्ष्मी जी के भी हैं, मेरे भी हैं, झक्के हैं। कण कण में राम है, रोम रोम में राम है, मेरे दिल में राम है, आपके दिल में राम है। तो राम के नाम पर इनको ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमने तो रामायण महोत्सव के नाम पर संस्कृति को सहेजने का काम किया है। इसके माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को और लोगों को, जहाँ देश विदेश से लोग इस महोत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, इसमें हनुमान चालीसा का पाठ भी रखा गया है, हजारों दीपदान का आयोजन भी है। नितिन जी, ठीक बात कही आपने कि राम सबके हैं, हमारे हैं, आपके हैं, लक्ष्मी जी के हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस रुचि से, जिस उत्साह से भगवान राम में कहीं ना कहीं धर्म में अब कांग्रेस रुचि ले रही है, वो पहले दिखाई नहीं देता था। देखिए, ये कैमरा लेके मंदिर में जाकर पूजा करना या एन चुनाव के वक्त राम नाम का जाप करना, ये भाजपा के लोग शुरू से करते आए। हमने कभी इसका प्रदर्शन या ढोंग नहीं किया, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। और हमने कभी राम के नाम पर वोट भी नहीं मांगा। आप देख लीजिए इतिहास उठाकर कि राम के नाम पर किस तरीके से इन लोगों ने राजनीति की और किस तरीके के प्रोपोगेंडे किए। तो आप किसी बच्चे को भी अगर पूछ लोगे इस देश के या इस प्रदेश के, तो वो बता देगा कि इसके नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी पूरे देश में कौन सी है। तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी है, और इनकी नीति है राम नाम जपना, पराया माल अपना। ठीक है, लक्ष्मी जी आपके पास आ रहा हूं मैं। मेरी आवाज आप तक पहुंची है लक्ष्मी जी? जी बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लक्ष्मी जी आप? अगर कांग्रेस रामायण महोत्सव करती है तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? देखिए सुमित जी, अच्छी बात है ये राम का नाम ले और भगवान राम इनके बुद्धि को ठीक करे, और वो कर रही है। ये वोट के कारण ही सही जो हमारे सनातन संस्कृति और धर्म को ये मान तो रहे हैं, नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने वाले कांग्रेस पार्टी, जो राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस पार्टी, जो आज राम को अपना आराध्य बता रहे हैं, हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो कांग्रेसी हैं, आज राम को अपना मान रहे हैं मात्र वोट की राजनीति के कारण। जिस प्रकार से देखिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये उंगली उठाना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जो हमारी संस्कृति, संस्कार और हमारी जो धरोहर है उसको सहेजने का काम किया है। हम कभी भी उससे परहेज नहीं किए हैं। अपनी विचारधारा से हम बिल्कुल अडिग है। और मैं बताना चाहूंगी नितिन भंसाली जी से कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत चरितार्थ कांग्रेस के ऊपर होती है। यहाँ राम गमन जो पथ है उसको शोध का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ नितिन जी।
और याद रखिए, राम जन्मभूमि जो आज अयोध्या में लगातार विवादित रहा, आपके शासनकाल में आपके 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन जी रहे, सोनिया जी आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। ये लोग जी मैं लौटूंगा नितिन जी, आपके पास लौटूंगा दोबारा। में मामला लटका के रखा हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सत्ता जैसे ही गई और जो देश के लोगों ने अपने आराध्य को, जो राम जन्मभूमि है अयोध्या, और उनको स्थापित करने के लिए आज जो एक मन भावना थी, उनको मोदी जी ने उनको आज बनाने का निर्णय लिया और वो बनाया। आज कोर्ट के निर्णय आने के बाद में हम अयोध्या के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो हम अपने मूल एजेंडा से कभी भी बाहर नहीं हुए और ना विचलित हुए आपकी बातों से। आप लोग जो है वो कांग्रेसी जो है वो चाहे ये छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे देश में बात करें, आप हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हो। आपने राम के जन्म को आप स्वीकारे नहीं, तो आप उनकी नाम ले रहे हैं, वो तो बिल्कुल दिखावा है पूरा। ठीक है, मैं लौटता हूं, मैं दोबारा लौटूंगा लक्ष्मी जी आपके पास। नितिन जी, लक्ष्मी जी की बातों का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि बीजेपी बड़ा आरोप ये लगा रही है कि जो अभी कार्यक्रम हो रहा है उसमें कंपनी को 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं लक्ष्मी जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी के इनके सारे नेताओं को रामायण महोत्सव में आने का निमंत्रण देता हूँ। वाहन भी मैं उपलब्ध करवा के दूंगा। काहे विरोध कर रहे हो आप लोग? ये विरोध करने की चीज है क्या? रामायण उत्सव अगर महोत्सव हो रहा है तो खुश होना चाहिए। अगर आप वाकई प्रभु श्री राम को मानते हैं और उनके भक्त हैं तो आपको तो इसमें आगे आकर विपक्ष की भूमिका वो होती है, वो भले आप निभाइए, पर हर जगह पर आप ये नेतागिरी करने वाला काम मेरे हिसाब से न करिए। दूसरा, ये जो एक आरोप लगा रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट वालों को कुछ लाभ पहुंचाने के लिए, तो अभी तो कार्यक्रम ही नहीं हुआ है भाई साहब, अभी आयोजन ही नहीं हुआ। आयोजन तो 1 जून से 3 जून तक है और इन्होंने रिकॉर्ड आंकड़ा जारी कर दिया इतने करोड़ का। इनको तो आजकल 100, 200, 500, 1000, 1500 करोड़ रुपए कुछ लगता ही नहीं है। कितना जीरो लगेगा ये भी इनको इस विषय में नहीं पता। अब जो लोग खुद इवेंट मैनेजमेंट के हिसाब से ही चलते हो, जैसे मोदी जी है, कौन सा सूट पहनना है, कौन सी गाड़ी में जाना है, कब कौन सी बात करनी है, सारा इवेंट वाले इनका सेट करते हैं। तो जो इवेंट मैनेजमेंट के हिसाब से जो तरीके से जो पूरे देश में भाजपा चल रही है, इनको सब तरफ इवेंट ही इवेंट नजर आता है। तो ये इवेंट में अपने खुश रहें। हम हमारी संस्कृति को, धर्म को सहेजने का काम कर रहे हैं, इसमें इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वाकई ये प्रभु श्री राम को यदि मानते हैं तो इनको इसमें आगे आना चाहिए। फिर ये बात करते हैं मनमोहन सिंह की और कांग्रेस की सरकार की बात कर रही थी लक्ष्मी जी। तो मैं बता दूं, सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर के जो पट के जो दरवाजे खुलवाने का काम हमारे पूर्व मंत्री प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने किया था। आप उनके इस योगदान को नहीं भूल सकते। ये है कि केसरिया गमछा डाल करके और लंबे से टीके लगाकर जो नौटंकी करते हैं आप लोग, ये हम लोगों को नहीं आती। बिल्कुल। लक्ष्मी जी, नितिन जी की तरफ से न्योता मिला है आपको, क्या आप भी रामायण महोत्सव में हिस्सा लेंगी? बीजेपी के नेता भी जाएंगे, ये भी बताइए हमें आप। और ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि अगर आप करें तो आस्था के लिए, कोई दूसरा करे तो वोट के लिए? देखिए सुमित जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में एक दिखावा के लिए राम को अपने आराध्य के रूप में यहाँ पूजने का काम इतने साल तक के इनको याद नहीं आया था कि छत्तीसगढ़ जो है राम का नौनिहाल है और यहाँ पे उनके ननिहाल के। अब बोलना पड़ेगा, आपने क्या किया 15 साल? लक्ष्मी जी 15 साल क्या किया? खुद तक नहीं ली उस मंदिर का। मंदिर की आप लोगों ने माता कौशल्या की जन्मभूमि के स्थल को संवारने का, निखारने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। राम वन गमन पथ बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। प्रभु श्री राम का अधिकांश समय वनवास का छत्तीसगढ़ में गुजरा है। इस बात की जानकारी आप लोगों को भी थी, पर आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने सिर्फ प्रभु श्री राम, गौ माता, इनके नाम पर सिर्फ वोट और नोट की राजनीति करते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है आपको। अच्छा, मैंने आपको निमंत्रण दिया है रामायण महोत्सव में चलने का, इसको तो स्वीकार करिए और नेता जाएंगे, सूची भेज दीजिए। नितिन जी मैं लौटता हूँ प्लीज। नितिन जी मैं लौटूंगा प्लीज प्लीज। नितिन जी मैं लौटूंगा। आपको सद्बुद्धि तो आई कि आप राम का नाम ले,
जिस सनातन संस्कृति में पैदा हुए हैं उस संस्कृति को भारत के हमें जो आपसे आज सनातन विलुप्त संस्कृति होने की सीखने की स्थिति में जरूरत थी नहीं। उसको हमको संस्कार हमारे घर पुनर्स्थापित परिवार करने से का मिले हैं। काम हम आप लोगों भाजपा के ने जैसे वो उठाया वोट और और आप लोगों राजनीति की नहीं करते हैं, सद्बुद्धि लक्ष्मी जी। चाहे वोट की सनातन तुष्टीकरण के संस्कृति लिए ऐसे आया, ढोंग करने से नहीं लेकिन होगी। उस ओर गया तो वोट की तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ के कम से कम आप सनातन संस्कृति और जो हमारे हिंदू धर्म परंपरा है उसको आपने स्वीकार तो किया। निश्चित रूप से रामचरितमानस आज नहीं हो रहा छत्तीसगढ़ में, सदियों सदियों से यहाँ गांव गांव में होता आ रहा है। अच्छी बात है, आपको सद्बुद्धि आई और आप करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप और मानव बलिया जो है अपनी प्रस्तुति देंगे रायपुर प्रभु श्री में राम के जो इवेंट जीवन कराया परिचय के गया बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, वाल्मीकि जी के बारे में और यहाँ पर उसमें चर्चा करोड़ों का होगी। घोटाला मानव निकला बलिया आपके अपनी प्रस्तुति देंगे। लक्ष्मी जी जाएंगी ना नितिन जी, लक्ष्मी जी जाएंगी ना, आपने न्योता दिया है, लक्ष्मी जी भी जाएंगी, बीजेपी के नेता भी जाएंगे, क्यों लक्ष्मी जी? भाई मैं तो निमंत्रण दे रहा हूँ, मैं तो गाड़ी भी उपलब्ध करवा रहा हूँ, मुझे सूची दे दें, बढ़िया गाड़ी इनके लिए उपलब्ध करवा दूंगा यहाँ से रामायण महोत्सव में जाने के लिए। रग रग में समाया हुआ है, हम रोज अपने ठीक है, लौटूंगा लक्ष्मी जी आपके पास। नितिन जी, ये एक और आरोप आप पे लगते हैं कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब राम की याद आती है कांग्रेस को। हम तो जिस दिन सरकार बनी उस दिन से ही राम के विषय में काम कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के विषय में। देखिए राम वन गमन पथ ये अभी से हो रहा है क्या? आज जो 5वां साल है इस पर काम हो रहा है। माता कौशल्या की जन्मभूमि पर क्या अभी चुनाव के समय काम हो रहा है क्या? जिस दिन सरकार बनी तब से उसको निखारने का, संवारने का और उसको प्रचलित करने का, उसके बारे में लोगों को बताने का कार्य लगभग लगातार जारी है। ये एन चुनाव के समय गौ माता, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान, अभी बजरंग बली की गदा पड़ी ना कर्नाटक में, अच्छे से इनके भ्रष्टाचारी सरकार के ऊपर ऐसी बजरंग बली की गदा जो है 2024 में लोकसभा में भी पड़ने वाली है इनको। तब इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी कि ये जो जातिवाद की और जो संप्रदाय की जो लड़वाने की जो हिंदू मुसलमान को लड़वा कर अपनी राजनीतिक रोटी। ठीक है, एक बार फिर से राम पर किसकी बैतरणी को चुनाव में पार लगाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समय की बेहद कमी है लक्ष्मी जी, माफ कीजिएगा, बहुत धन्यवाद आपका। नितिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।